नमस्कार। अभी मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ। किसानों ने किसान आंदोलन में एक ऐसा यंत्र बनाया कि लोग देख के दंग रह गए। देख सकते हैं आंदोलन में तमाम प्रकार के यंत्र किसानों लेकर आए हैं। जिस प्रकार से लोग सवाल भी कर रहे हैं कौन सा यंत्र है, कैसा यंत्र है, कैसे जाएंगे पार पार, तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग टिप्पणी भी कर रहे थे। लेकिन किसानों के पास एक जुगाड़ू जो है यंत्र है जिससे हर कोई इंसान चाहता है लेकिन बना नहीं पाता है। देख सकते हैं एक यंत्र जो है जिसके माध्यम से ठंड पानी कन्वर्ट होकर गर्म पानी दे रहा है। देख सकते हैं आप तमाम किसान लोग यहाँ पर नहाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में ठंड पानी से नहाएंगे तो कहीं न कहीं सेहत भी और शरीर भी कहीं न कहीं दिक्कत यानी अस्वस्थ हो सकता है। इसलिए जो है इस वजह से गर्म पानी से लोग नहाते हैं। अब बात करेंगे जुगाड़ कैसे किए हैं, किस जुगाड़ से, किस टेक्निकल से, किस दिमाग से, कौन दिमाग दिया कि आंदोलन में भी गर्म पानी का उपयोग करेंगे। अच्छा पाजी, कौन बना है ये यंत्र? हम लेके आए हैं। हमने ये फतेहगढ़ साहब छोटे साहिबजादे जहाँ पे शहीदी जोड़ मेला होता है ना, उसके लिए तैयार करवाया था। ये तो उनके लिए तैयार करवाया था। वो 12वें महीने में होता है। उसकी ठंड बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब किसी भी प्रकार को किसानों की समस्या ना हो, हर कोई इंसान अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, आप मदद कर रहे हैं, ये गर्म पानी लोग दे करके गर्म पानी से नहाए, उनका शरीर और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, कोई दिक्कत ना हो। किसान ट्रैक्टर, टाली, टैंक भी लोग बता रहे हैं और फैन, तमाम चीज के साथ साथ गर्म पानी का यंत्र भी बना के लेकर आए हुए हैं। कहीं कहीं ये भी जब लोग देखेंगे तो इसको भी, जिस प्रकार से लोग कमेंट करें खालिस्तानी टाइप बता रहे हैं, तो वो सारे मुद्दे बात करेंगे। देखिए हमारे साथ पाजी है, अब इनसे बात करेंगे कि अभी नहाए हैं, इसलिए मैं इनसे बात करूंगा कि स्नान भी किए, गर्म पानी है कि नहीं। पाजी, गर्म पानी है कि नहीं? बहुत बढ़िया गर्म पानी है और बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है हमारा। ये जुगाड़, हाँ, ये जुगाड़ हर जगह काम आते हैं हमारे। लेकिन बहुत से जुगाड़ है हमारे। क्या क्या जुगाड़ है, लोग देख रहे हैं और लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि किसानों के पास बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र और उग्र यंत्र बता रहे हैं कि जब धरना जाते हैं तो लेकर जाते हैं, बहुत समस्या आ जाता है। आपने पूछा क्या क्या जुगाड़ है। हाँ। मैं ये बता दूं, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारा गुरु है। वो हमारा हर जगह दिमाग ये जो है ना, इसमें बहुत से पुर्जे ऐसे डाल देते हैं जो देश को बचाने के काम आते हैं, मजलूमों को बचाने के लिए काम आते हैं। किसी के साथ भी अन्याय हो तो उसको बचाने में बहुत से जुगाड़ हमारे दिमाग में है। भाई आप लोग भले कोई भी काम करके देख लो, उसका जुगाड़ करके आपसे बच जाएंगे और देश को भी बचा ले। आपके साथ कोई न्याय करेगा, धक्का करेगा ना, तो जुगाड़ करके ही बचा लेंगे। हथियार तो है नहीं, राइफल हमारे पास नहीं, रिवॉल्वर हमारे पास नहीं, कुछ हमारे पास नहीं। सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके पास तो अभी तक ये जुगाड़ ही नहीं मिला कि ये पाकिस्तान से कितने ड्रोन आ रहे हैं नशा लेके, उसके लिए तो इनके पास जुगाड़ नहीं मिला। अगर हमें छोड़ दें, ये सियासत वाले लोग बाहर हो जाएं, मेरे इन बोले वाले किसानों को, बोले वाले लोगों को छोड़ दें ना, तो वो पाकिस्तान वाले ड्रोन हम कैसे लाएंगे, पाकिस्तान को कैसे मज़ा चखाएँगे, कैसे जो चीन हमारा इलाका दबा रहा है, जहाँ जाके मोदी जी बोलते 56 इंची का सीना है, बोलते हैं ना। और कर क्या रहे हैं चाइना वाले कर रहे हैं कि हमारा डेली एरिया दबा रहे हैं। उनके साथ तो जंग हो नहीं रही। अब पीछे पुलवामा में गए, उसमें भी साफ तो कुछ हुआ नहीं, उसमें भी तो ये लगने लगे। आपके बगल में एक बॉर्डर है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। 1 किलोमीटर दूर। वहाँ की भी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान की जो तारबंदी लगाई है ना, उसके आगे मेरा 3-4 एकड़ ज़मीन बच गया। अच्छा, उसमें चला गया पाकिस्तान में। मैं उसकी बात बोलता हूँ। उसके लिए हमें इन्होंने कार्ड दिया, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने कार्ड दिया। हम कार्ड लेके अंदर जाते हैं तो उन लोगों के ट्रैक्टर चलते हैं, पक्के जो निशान लगे हुए हैं, जैसे ये हदबंदी का निशान हो गया, हदबंदी का निशान है ना, वो उससे आगे आने की कोशिश करते हैं। तो BSF वाले बोलते हैं भाई वहाँ नहीं जाओ। मैं बोला आपकी वजह से वो आगे जोत के गया, हमें छोड़ दो, पाकिस्तान का एरिया भी जोत के आ जाएंगे। वही हैं जो पेशावर तक चले गए। पर देश के प्रधानमंत्री के 56 इंची सीना है, वो तो वैसे ही उखाड़ देंगे। वो हमारे लिए हैं, वो हमारे गरीबों के लिए है, कम गिनती वाले लोगों के लिए है। वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए नहीं है, वो पावर वाले बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए दिखाने के लिए, वोटों लेने के लिए है। 56 इंच का सीना, ये कर दूंगा वो। कभी बाहरले मुल्कों के प्रधानमंत्री देखे दुनिया के बीच में आते हैं? इतना बड़ा आंदोलन आप दिखा रहे हो अपने कैमरे की आंख से, इतने बड़े यहाँ पे कन्हौरी बॉर्डर पे, कहाँ पे हम लोग बैठे हैं। फॉरेन कंट्रियाँ सब रो रही हैं कि ये इंडिया में क्यों हो रहा है, क्यों मतरई माँ वाला इनके साथ जो नाता बनाया जा रहा है। और इनको तो यहाँ लगता नहीं कि हम बीच में आके सुन लें। यार हमने बनाया प्रधानमंत्री, जब हमारे साथ झूठ बोले थे कि स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट जो है हम लागू करेंगे,
और भी 15-15 लाख हम एक एक अकाउंट में डालेंगे, आपके कैमरे से बोल रहा हूँ। बोले 15-15 लाख एक एक के खाते में डालेंगे। मेरे घर में 5 जी है, मैं और मेरी बीवी और 3 बच्चे। एक का हो गया 15 लाख, तो 5 का कितना हो गया 75 लाख। कितना बैलेंस पड़ा है मोदी जी के पास? वो तो दे नहीं पा रहे, वो तो दिए नहीं। मेरे घर का 75 लाख देना है। हम लोग क्या मांग रहे हैं भाई? किसानों का पूर्ण कर्जा माफ़ कर दो। पिछली बार आंदोलन में प्रधानमंत्री मन की बात में माफ़ी मांगे थे किसानों से, तो इस बार हो सकता फिर गलती मान लें और आप लोग पीछे हो जाएं। मैं बोलता हूँ हमारे प्रधानमंत्री है, माफ़ी ना मांगे। हमारी कौम ऐसी है, हमारी कौम ऐसी है, हम लोग किसी से माफ़ी नहीं मंगवाते। भाई आप एक बार हमारे एक कदम चलोगे ना, हम 10 कदम आगे आएंगे आपके। आप पीछे खड़े हो जाओ, आप ये बोल दो कि ये आदमी जुल्म कर रहा है, आप एक कदम हमारी तरफ चल जाओ, हम 10 कदम उसकी तरफ चलेंगे। भाई क्यों? हमारे देश का वासी है, वही वासी है जो तिरंगे में, जो 1947 से पहले हमने आज़ाद करवाया था। भाई हम तो ऐसी कौम है, हम नहीं चाहते मोदी जी हमारे से माफ़ी मांगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हम ये चाहते हैं मोदी जी जो आपने मान लिया था कि भाई ये आपकी MSP की गारंटी हम आपको देते। MSP के बारे में आप क्या जानते हो? मैं एक थोड़ा सा बोलूँ MSP पे। MSP का मतलब क्या है मैं ये बताऊँ। MSP का मतलब है हमारा गेहूँ अगर 22 रुपये ले रहे हैं, अगर गरीब आदमी के पास वो आटा जा रहा है तो 25 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हमारा सब्जी प्याज अगर 10 रुपये में ख़रीद लेंगे तो दूसरे के पास वो 12, 13, 15 से ऊपर नहीं जाएगा। आप जानते हो हमारे से ख़रीदते हैं 3 रुपया और आगे बेचते हैं 110, 120 रुपया प्याज। हम लोग तो भला चाहते हैं दुनिया का, भाई कॉर्पोरेट कराने का नहीं। कॉर्पोरेट कराने वाले तो ख़रीद के रख लेंगे, हमारे से 3 रुपये ख़रीद के रख लेंगे। आलू 2 रुपये ख़रीदेंगे, रोडों पे ऐसे ऐसे बिछा देते हैं, बाद में आलू 10 रुपये हो जाएगा। हम बोलते 2 खरीदा 3 बेच दो, 50-50। फिर मैं यही बोलता हूँ कि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। हम अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये मेरे बाप दादा, मेरे भाई साहब ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग चाहते हैं MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर एक आदमी को घर से जाने से पहले पता हो मेरे को प्याज 5-10 रुपये में मिलना है। भाई कितना महंगाई नहीं होगा, किसान से इतने में ख़रीदा है। ये सब कॉर्पोरेट घरानों का फ़ायदा कर रहे हैं। इसमें बात यह है कि जिस प्रकार से सामने लोकसभा चुनाव है, तो क्या यही इसी वक्त में ये आंदोलन करना औचित्य समझे आप लोग? नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत। ये मैं ये बोलता हूँ, हम लोग 2020 से लेके हर DC दफ्तर में मांग पत्र दिए। हम लोग तो 2 साल वो भी नहीं बैठे। भाई मोदी साहब आपने तो मान लिया था भाई दे दो, अभी क्यों ये बहाना बना के हमारे को क्यों बदनाम किया जाता है कि हम लोग चुनाव में आ गए? हम लोग तो 2 साल से घर नहीं बैठे भाई। मैं इसलिए कहा क्योंकि सामने चुनाव है, हो सकता है धारा 140 लागू करके उसके बाद कह दे भैया जो है कि चुनाव हो जा ना हो, आप जो हाँ हम रहेंगे। हमें ना चोन जाब्ता से फ़र्क पड़ता है, ना हमें किसी चीज़ से। हम जब आ गए हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी अनक पे, हमारे बाप दादों के आदेश पे, जहाँ बैठ के वहाँ बैठ के हम लोग वो है। देखिए कैसे कैसे जुगाड़ करके जो आप शुरू किया था, हम लोग हर जगह अपने बैठने के लिए जगह बना लेंगे। और देखिए हमारी ट्रॉलियों के पास जाके हमारा हर आदमी झाड़ू मार रहा है, हर आदमी सफाई कर रहा है। देखिए हम लोग वो हैं जो देश को शांति मतलब देखना चाहते हैं देश में, और सफाई देखना चाहते हैं। आप इस आंदोलन में क्या क्या यंत्र लेकर आए हैं, लोग जानना चाहते हैं। कौन कौन सा जो है कि ये जो धरातल पे आप दिख रहा है, जो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, क्या है? ट्रैक्टर है, टाली है, टैंक है और फैन है और घोड़ा भी लेकर आप आए हुए हैं। देख रहे हैं बगल में घोड़े भी लेकर आए हुए हैं। वो घोड़े हमारे बाप दादों की निशानी है, वो हम लोग चाहते हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे। ट्रैक्टर हमारा खेती जोतने वाला हथियार है। बेटा भी कहते हैं किसान, हमारा बेटा है। जैसे बलद थे, बलद को थोड़ा ऊपर लेके हम लोग ट्रैक्टर ले लिया। अभी ट्रैक्टर हमारा खुद का एक बेटा है। हम लोग तो अपने बेटे के साथ आए हैं। हम लोग तो कोई जंतर नहीं लेके आए भाई। और जो जंतर की बात बोलते हैं क्या क्या लेके आए हैं, हम लोग तो अपने गुरुदादा का दिमाग लेके आए, जिसमें 5 तत्वों का अमृत डाला हुआ है हमारे सर में, जो हमारे को गुड़ती है हमारी, जो गुरु नानक से लेके बोला था मैं आपको, वो जो दी हुई है वो है हमारे खून में। आप इधर हो, कहाँ से हो आप? यूपी से, बिहार से? कहाँ? यूपी से। आप यूपी से हो भाई, आपके साथ इधर कोई बुरा करेगा तो मेरी ये कौम देख नहीं पाएगी, मैं भी देख नहीं पाऊँगा। भले क्या हुआ क्या नहीं, आपको बिठाएंगे, लंगर छिकाएं। वो जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उनको भी भाई लंगर छिकाने के लिए। भाई कन्हैया जी जानते हो आप,
भाई कन्हैया जी जब जंग हुई थी ना, जब जंग हुई थी तो दुश्मनों ने जब हमारे ऊपर वार किए थे तो दुश्मनों को पानी पिलाते थे। लाई भाई वो हमारे लोग बोलने लगे ये तो हमें काट रहे थे। बोले भाई कोई बात नहीं, पानी पिलाना हमारा हक है, हमारे में गुरु दादा का आदेश है। हम लोग आदेश मानने वाली कौम है। हम लोग किसी से माफ़ी मंगवाना नहीं चाहते। हम लोग कोई ऐसा उल्टा सिल्टा काम नहीं करना चाहते। हम लोग ऐसे में बात नहीं बन पा रही। आज भी डिले भी हो गया, समय बीतने वाला है। आज भी मीटिंग होनी था, बात होनी था, तो बात नहीं बन पा रहा है। तो कैसे आप लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और कब तक आप ये यहाँ पर रहेंगे, गर्म पानी से नहाते रहेंगे? जब तक सांस है, जब तक कब्र में मड़ियों में नहीं चले जाते, तब तक हम यहाँ रहेंगे। बात जब तो नहीं तक बन पा रही है। बन जाएगी। कैसे बनेगी? कभी क्या जो इतनी बड़ी बाहर कंट्रियाँ, पूरा संसार है, देश है, पूरा एरिया है, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा कि इधर जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर? क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा कि जुल्म हो रहा है? क्या आप हाँ का नारा नहीं मारोगे? आपकी गिनती नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। राकेश टिकैत आए पर लेट आए, वो भी जो है कि 21 तारीख का जो है कि आदेश दे दिए हैं। पूरे भारत में आंदोलन होगा और पूरे जो है कि किसान ट्रैक्टर दिल्ली को तरफ कूच करके खड़े रहेंगे। राकेश टिकैत जी जहाँ और हमारी जो जथेबंदियाँ पीछे बैठी, हमें अपने खून पे भरोसा है, कोई भी घर नहीं बैठेगा। जब हमें हमारे साथ जुल्म होगा, घर से एक एक बच्चा, एक एक बीवी, एक एक आदमी घर से निकलेगा और इस जंग का हिस्सा बनेंगे। कब तक के भोजन लेकर आए हुए हैं आप? कब तक रहेंगे? 6 महीने का तो लेके आए हैं और पीछे से बेबहा आ रहा है। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये का लंगर लगाया था, हमारे गुरु नानक देव जी ने, और 20 रुपये का लंगर वो है जो विदेशों में भी चलता है। यहाँ की तो बात ही छोटी सी है, छोटा सा मुल्क है। हमें तो पहले 2% मानते, 2% को भी जा नहीं सकते हम। हमारे इतने बड़े सोर्स हैं, इतने बड़े हमारे जिगरे हैं कि हम दुनिया को खाना खिलाने वाले हैं। किसान को अन्नदाता बोला जाता है, अन्नदाता है भाई हम। हमें हमारा हक दो। नहीं हमारे से बोलो हमारे से गलती हो गया, नहीं बोलो हम जुगाड़ कर दिया, नहीं बोलो हम ये कर दिया वो कर दिया। हम लोग लोकप्रिय हैं, हम लोगों को डिसिप्लिन में रहना आता है। सुभाष चंद्र ने कहा था तुम मुझे खून दे हम तुझे आज़ादी देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, मोदी जी का ऐसा मामला तो नहीं है हमें वोट दो उसके बाद फिर हम आप लोग को वोट कैसे मिलता है? हमारी बातें मान लो, मोदी जी को हराने वाला कौन है? हमारी बातें मान के यहाँ से वापस आके मोदी जी आके मोदी जी यहाँ बोल दे मोदी जी हमारे दुश्मन है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, वो तो हमारे तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग ये नहीं कह रहे कि मोदी जी हमारे दुश्मन, मोदी जी हमारे हैं, लेकिन हमें अपना समझे भाई। बात लड़ाई इस चीज़ की, हमें अपना नहीं समझ रहे। क्या है पंजाब में वोटों की बात? वोटों तो डब्बे से बाहर आने लगेगी। केजरीवाल जी आए हमारे पंजाब में, आए ना, काम कर रहे हैं काम। मैं एक क्वेश्चन निकल, केजरीवाल आए पंजाब में, उन्होंने बोला भाई हम ये कर देंगे देश के लिए, ये कर देंगे पंजाब के लिए। 92 MLA दे दिए उनको, सबसे बड़ा समर्थन हम लोगों ने दिया। तो मोदी जी भी करके देख ले, 92 का 100 का 100% ही दे देंगे। करके तो देखें, हमारे साथ बन के करके देखें। ये किसान लोग हैं, अन्नदाता लोग हैं, कह रहे हैं करके देखिए, एक बार मुझे मौका दीजिए, आप हमारा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, उसके बाद हमेशा के लिए हम सपोर्ट देते रहेंगे। क्योंकि किसान अन्नदाता क्या चाहिए, उनको उनका अधिकार, उनका हक चाहिए, और जिस प्रकार से उनका जो ये मांगे हैं वो मांगे पूरे हो जाए चाहिए। तो देख सकते हैं तमाम यंत्र हैं, जिस यंत्र के माध्यम से यहाँ पर किसान रुके हुए हैं, क्योंकि ठंड के मौसम है और सारी सुविधा, सारे व्यवस्था के साथ 6 महीने राशन ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं। आगे भी प्लानिंग कर दिए हैं, आगे क्या होगा रणनीति वो अलग विषय है, लेकिन खाने की कोई समस्या, अगर लाखों लोग भी अगर डेली आएंगे तो उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब यहाँ किसान भाई लोग यानी अन्नदाता लोग कर रहे हैं। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट साथ।